जी बेटा बताइएगा मुझे लास्ट हमने जो क्लासेस थी उसमें क्या-क्या कवर कर लिया था? आई थिंक हमने स्यूडो कोड की प्रैक्टिस कर रहे थे लास्ट क्लास में, संडे वाली जी क्लास में। जी। अच्छा और कोई आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जो मैंने पास पेपर डॉक्यूमेंट भेजा था उसमें से? उसमें से भी एक ही किया था, उसमें से जो बाकी वो अपना पास्ट पेपर जो है उससे किए थे। ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा सवाल जो आपसे ना हुआ हो या जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो और पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसा कोई है तो बताएँ? नहीं सर, आसान थे। आसान थे, चलें अच्छा। फिर मैं अभी पहले ये करते हैं कि मैं पास्ट पेपर ही में से कोई एक क्वेश्चन निकालता हूँ, उसको डिस्कस करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है? अगर आप कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको हेल्प करता हूँ। फिर उसके बाद आज एक कोई नया टॉपिक शुरू कर लेंगे, जैसे अब तक हमने ट्रेस टेबल नहीं शुरू किया, ठीक है? इस तरह का कोई टॉपिक शुरू कर लेंगे या चैप्टर 8 से वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, ये सारी चीज़ों में से कोई स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा ओपन कर लूँ। या ऐसा करते हैं बेटा पहले हम डायरेक्टली न्यू टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आपके सामने खोलता हूँ, ठीक है? अगर आप पहले खुद ट्राई करना चाहो मुझे बताना, तो आप खुद ट्राई करना या अगर आप कहोगे तो मैं एक क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर दूँगा आपको, सही है? ठीक है सर। अच्छा ये वाला करते हैं, मैं ज़रा इसको बेटा पहले स्क्रीन शेयर बंद करके इसका स्क्रीनशॉट लेके नोटपैड पे कॉपी कर लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये वाला आशिफ बेटा भी करने लगे हैं, तो आप पहले खुद ट्राई करना चाहोगे?
तो मुझे बताओ, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, या अगर आप चाह रहे हो कि मैं पहले करके दिखा दूँ तो मैं करके दिखा देता हूँ पहले, फिर आपको कोई और दे देता हूँ सेम लेवल का। क्या कहते हो? पहले आप करवा दें सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर नज़र आ रहा है आपको? जी। अच्छा देखें, ट्रेस टेबल जो है ना, हमें उसका पर्पज सबसे पहले पता हो कि ट्रेस टेबल इसलिए होता है, इसको कहते हैं ड्राई रन करना अपने प्रोग्राम को। ठीक है, प्रोग्राम जो है उसको ड्राई रन करने का मतलब ये होता है इसको चला के देखना, और उसके जो जो रिजल्ट्स, जो जो उसके आउटकम आ रहे हैं, वो पता करना कि ये जब चल रहा है तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं, अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है, या क्या कुछ इसके रिजल्ट्स या आउटकम के तौर पर हमें मिल रहा है। अच्छा, ट्रेस टेबल बाय द वे इसको कहते हैं इसलिए कि इसके अंदर हम वैल्यूज को ट्रेस करते हैं, ट्रेसिंग टेबल भी बोलते हैं इसको और ट्रेस टेबल भी। अच्छा, ट्रेस टेबल हमारे सिलेबस में दो तरीके से आता है फिल करने को या ट्रेस करने को। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो आपको सूडो कोड दे देते हैं, पूरा प्रोग्राम बना हुआ सूडो कोड फॉर्म में, आप उससे ट्रेस टेबल फिल करो। और दूसरी पॉसिबिलिटी वो होती है जैसे अभी हम कर रहे हैं कि आपको वो पूरा प्रोग्राम दे देते हैं फ्लो चार्ट की शक्ल में, और आप उसको देखते हुए ट्रेस टेबल फिल करो। अच्छा, कॉमन बात ये है इनको सॉल्व करते वक्त कि आप ट्रेस टेबल चाहे सूडो कोड वाले प्रोग्राम के सूडो कोड से फिल कर रहे हो देख के, या फ्लो चार्ट से, दोनों सूरतों में आपने टॉप टू बॉटम चलना है। अच्छा, जहाँ जहाँ इनपुट्स होंगी, इनपुट वाली कमांड होगी, उसके लिए आपने खुद अपने पास से कोई इनपुट नहीं देनी, ना कोई वैल्यू एज्यूम करनी है, बल्कि आपको इनपुट डेटा गिवन होता है हर सवाल में ट्रेस टेबल के, चाहे वो सूडो कोड से ट्रेस टेबल आ रहा हो फिल करने को, या चाहे वो फ्लो चार्ट से इनपुट डेटा आपको वो हमेशा देते हैं। आपने वो वैल्यूज सही ऑर्डर में, जैसे जैसे जिस ऑर्डर में दी गई हो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वो आप एक एक करके पुट करते जाओगे। अच्छा, जो जो कुछ जैसे जैसे होता जाएगा, इफ व्हेन यू विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स बॉटम, जो जो कुछ होता चला जाएगा, आप वैसे वैसे जिस जिस वेरिएबल के अंदर जो जो चेंजेस आएंगी उस वेरिएबल के कॉलम के अंदर ट्रेस टेबल में वो आप प्लॉट करते चले जाओगे, और आपका ट्रेस टेबल फिल हो जाएगा। जैसे अगर अब ये वाला देखें हम फ्लो चार्ट, और इसका ट्रेस टेबल देखें तो हमें चार कॉलम्स नजर आ रहे हैं। एक कॉलम है वेट का, एक कॉलम है रिजेक्ट का, एक है टोटल वेट का, और एक है आउटपुट का। ठीक है, और इसके साथ अगर आप देखो तो आपको ये टेस्ट डेटा उन्होंने दिया हुआ है कि कंप्लीट द ट्रेस टेबल और द इनपुट डेटा। ठीक है, अच्छा याद रहे एक और बात भी, ये ट्रेस टेबल वन ऑफ द कंपल्सरी क्वेश्चन है, मैंडेटरी क्वेश्चन है, जो हर साल के जो है वो P2 में आता ही आता है। यानी कोई भी आप साल का वेरिएंट कोई भी उठा लो, तो उसमें आपको हमेशा जो है वो एक सवाल ट्रेस टेबल का मिलता ही मिलता है। अब चले हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर देखिएगा कि जैसे हम स्टार्ट से हमने यहाँ से इसको पढ़ना शुरू किया इस फ्लो चार्ट को, इसके अंदर जो है स्टार्ट के बाद हम पहुंचे यहाँ पे। अब इधर उन्होंने हमें बोला कि टोटल वेट इज इक्वल टू 0 और रिजेक्ट भी है 0, ये उन्होंने इनिशियलाइजेशन की। तो हम चले जाएंगे अपने ट्रेस टेबल में, और टोटल वेट उन्होंने कहा 0 है और रिजेक्ट भी है 0, तो हम टोटल वेट और रिजेक्ट वाले कॉलम में वैल्यू लिख देंगे 0। ठीक है, ये मैंने लिख दी, टोटल वेट के अंदर भी लिख दिया 0 और रिजेक्ट के अंदर भी 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब हम उसके बाद पहुंचे यहाँ पे इनपुट वेट। अब वेट की पहली वैल्यू कहाँ से इनपुट लेनी है, जो उन्होंने इधर हमें ये वाली बताई हुई है 13। अच्छा, हम इनपुट जो ले रहे हैं, ये हम क्योंकि नीचे वाले स्टेप पर आ गए, यहाँ से यहाँ मूव किया हमने, तो ये इनपुट वेट जो कि हमने 13 लिखना है, ये हम सेम लाइन में नहीं लिखेंगे, हम ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट रो में 13 मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद हम पहुंचे कहाँ पर, हम यहाँ पे पहुंच गए। उसने कहा इस वेट इज ग्रेटर देन 25। कौन से वेट की बात हो रही है, अभी अभी जो वेट करंटली हमने लिया है इनपुट, दैट इज 13। तो हम 13 को कंपेयर करेंगे कि क्या 13 बड़ा है 25 से। आंसर आया नो। नो की सूरत में हम पहुंचे यहाँ पे, अगर यस आता तो हम पहुंचते यहाँ पे, लेकिन यस हमारा जवाब नहीं आया, हमारा जवाब तो नो आया है, इसलिए हम पहुंच गए इधर। टोटल वेट इज इक्वल्स टू टोटल वेट प्लस वेट। अच्छा, वैसे ये क्या चीज हो रही है, ये इसको क्या कहते हैं इस टेक्निक को, टोट काउंटिंग है ये टोटलिंग है, ये टोटलिंग हो रही है। वो कह रहे हैं टोटलिंग। कि वेट की जो भी वैल्यू है, जो कि अभी है 13, टोटल वेट की जो भी वैल्यू है, जो कि हमें पता चला, हमने खुद इनिशियलाइज की थी 0। ठीक है, तो 0 प्लस 13 होता है 13, ये ले जाकर हम लिख देंगे टोटल वेट के अंदर 13। सो मैंने टोटल वेट के कॉलम के अंदर लिख दिया 13। ठीक है, उसके बाद जो है हम पहुंच गए जनाब इधर,
क्या टोटल वेट जो है वो ग्रेटर देन 100 है? टोटल वेट अभी कितना लेना है हमने? हमें पता 13। चला है कि टोटल वेट 13 है, तो हमने कंडीशन में पुट किया कि क्या 13 बड़ा है 100 से? जवाब आया नो। नो की सूरत में हम वापस, हमें हमारा प्रोग्राम ले आया इस जगह के ऊपर। इस जगह के ऊपर इट मीन्स हमें इनपुट वेट दोबारा करना है। अब हमने पहली वैल्यू ले ली थी 13, अब हम लेंगे सेकंड वैल्यू 17। हमने वेट में लिखा 17, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम पहुंच गए, ये पिछली चीजें इरेज कर दूं यहाँ से। जी, अब हमने इनपुट वेट अभी किया है कौन सा? 17। हमने 17 ले लिया। क्या 17 बड़ा है 25 से? नो। नो की सूरत में हम यहाँ पहुंचे, वेट 17 को ऐड कर दें टोटल वेट में। टोटल वेट है अभी हमारा 13। सो हमने 13 प्लस 17 किया, ये बना 30। 30 वैल्यू चली जाएगी टोटल वेट में, हमने लिखा 30, ठीक है। फिर हम पहुंचे इधर, और इधर इसको मैं इरेज कर दूं कि क्या टोटल वेट जो है वो ग्रेटर देन 100 है? टोटल वेट अभी बना है 30। क्या 30 बड़ा है 100 से? नो। नो मीन्स हम वापस यहाँ पे पहुंचे। अब हम अगली जो है वो वैल्यू इनपुट लेंगे। अगली वैल्यू जो इनपुट हमने ली वेट की, वो है जनाब 26। तो मैंने वेट में लिखा 26। अब आपको समझ आया? आई थिंक जी। अब ये चलता रहेगा इसी तरीके से। क्या अब यही वाला आपको मैं कंप्लीट करने को दे दूं? पहले पहले आप इसी वाले को कंप्लीट करके दो मुझे, और फिर जो है वो एक और करते हैं कोई, जो मैं पूरा आपसे करवाऊंगा, ठीक है? ये भेज दूं ठीक। मैं आपको इसकी पिक्चर? जी तो भेज आप दें। सिर्फ ये करिएगा कि आप अपने पास ना, आपके पास किस पे, लैपटॉप पे क्लास लेते हो आप, किस चीज़ पे, या मोबाइल पे? मोबाइल पे लेता हूँ। अच्छा, आप पे रफ कॉपी तो कोई होगी ना पास में? आप बस जी। रफ कॉपी में एक रफ सा ट्रेस टेबल बना लेना, और उसमें मुझे वैल्यूज फिल करके आप भेजो, ठीक है? ठीक ये है। मैं आपको जो है वो इमेज भेज रहा हूँ दोनों, जिसमें ये भी नज़र आ रहा है आपको, ट्रेस टेबल भी, और उसका जो है वो फ्लो चार्ट भी। ये मैं आपको भेज रहा हूँ। जी बेटा, मैंने भेज दिया, आप करो। बस 5 मिनट ले लो इसके लिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए मुझे। आप करके भेजो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? सर वो ट्रेस टेबल भी उसका नहीं भैया। मैं भेज रहा हूँ। ट्रेस टेबल नहीं आया आपके पास? एक सेकंड। नो। चलिए, अब आ जाएगा। चलिए, आप स्टार्ट कर दीजिए।
जी हो रहा है बेटा, कोई मसला तो नहीं हो रहा? कहीं मसला है तो मुझे पूछ लीजिएगा बीच में। ठीक है सर। सर एक्सक्यूज मी, ये ज़रूरी है कि सब वैल्यूज जो इनपुट में दी हुई हैं वो आए ट्रेस टेबल में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बेटा ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है बीच में, जब आप दोगे तो वो आपको फ्लो चार्ट एंड की तरफ ले जाएगा, स्टॉप की तरफ ले जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है। और ना ये ज़रूरी है कि सारे जो बॉक्सेस हैं ट्रेस टेबल के अंदर वो फिल हों, बहुत सारे खाली भी रह सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सर जैसे ये जो हमें है ना। जैसे देखिए बात सुने, जैसे हमें ये पता चल रहा है कि देखो एंड पे ये कब जा रहा है, जब हो जाएगा टोटल वेट जो है, कि मैं ज़रा इसको इरेज कर लूँ, जब हमारा टोटल वेट जो है 100 से ग्रेटर होगा। 100 से ऊपर हो जाएगा, तो फिर ये यस जब हुआ ये वाली चीज़, तो ये सारा जो है ये नीचे पहुंचेगा, टोटल वेट में से टोटल वेट माइनस करके आउटपुट करके और फिर एंड हो जाएगा। तो अब अगर हम वैल्यूज देखें तो ज़रूरी 20 नहीं है तक जा सारी रहा यूज़ हो। ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमेशा हर फ्लो चार्ट या ट्रेस टेबल के लिए आप याद रखोगे, ज़रूरी नहीं है कि सारी टेस्ट डेटा वाली वैल्यूज ही यूज़ करनी पड़े, और या सारे ट्रेस टेबल की रोज और बॉक्सेस और कॉलम्स फिल हों, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल के फिर आप करो इसको कंप्लीट, जैसे हो रहा है वैसे करते जाओ बस। सर ये इनपुट वैल्यू 20 लास्ट आ रही है, तो उसके बाद टोटल वेट आ रहा है 105। तो अच्छा आप अच्छा ठीक है, आप मुझे पिक्चर भेजो। मीन वाली है कि अब मैं यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ तक मैंने किया था। ठीक है, आप अपने वाले को साथ साथ कंपेयर भी करते जाओ। मुझे पहले पिक्चर भेज दो आप। अच्छा 26 जब मैंने वेट इनपुट लिया था, 26 मैंने लास्ट वेट इनपुट लिया था। ठीक है, 26 के बाद क्या 26 बड़ा है 25 से? तो हम पहुंचे यहाँ पे। तो रिजेक्ट में वो कह रहे हैं रिजेक्ट +1 करके सेव कर दो। रिजेक्ट की लास्ट वैल्यू थी 0, 0 + 1 होगा 1। अच्छा ये याद रखना है कि आपने ये वाला 1 इधर तो नहीं लिख दिया था ऊपर, ये ऊपर नहीं आएगा। जिस रो तक हम पहुंच चुके होंगे ये वहां पर आएगा। ये बात समझ आई? करंटली हम इस रो में चल रहे थे जहां पे मैंने छोटा सा एरो बनाया, तो इस 1 जो है मैं इधर लिखने की बजाय मैं इधर लिखूंगा। ये बात जी क्लियर है आपको? जी, ये इधर ही है। सही है, ठीक है। तो मैंने 1 लिखा रिजेक्ट में इधर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसके बाद जनाब वो मुझे वापस ले गया और अगला इनपुट लिया मैंने। अगला इनपुट है 25। मैंने जल्दी से लिख दिया 25। उसके बाद क्या 25 बड़ा है 25 से? नो। टोटल वेट में वेट ऐड कर दूं। टोटल वेट में लास्ट वैल्यू थी 30, 30 + 25 हुआ 55। अब मैं 55 इधर लिखूंगा क्योंकि करंटली मैं इस रो में चल रहा हूँ। ठीक है, आपका भी सही जा रहा है यहाँ तक? जी अच्छा उसके बाद जो है क्या टोटल वेट 100 से बड़ा है? नो। नो की सूरत में मैं नीचे आया, सॉरी साइड पे आया, वापस दोबारा इनपुट पे पहुंचा। अगला इनपुट लिया 5। मैंने वेट में लिखा 5। फिर चेक किया कि 5 जो है 25 से बड़ा है। नो। टोटल वेट में लास्ट वेट की वैल्यू ऐड कर दो। 55 + 5 हो गया 60, इधर लिखा। फिर मैं क्या 60 बड़ा है 100 से? नो। फिर ऊपर गया, अगला इनपुट लिया। अगला इनपुट है 10। वेट में मैंने लिखा 10। क्या 10 25 से बड़ा है? नो। टोटल वेट में वेट ऐड कर दो, 60 + 10 हो गया 70। सही जा रहा है आपका अभी तक? जी जी, यहाँ अच्छा क्या ठीक है। क्या 70 100 से बड़ा है? नो। नो की सूरत में फिर ऊपर गए, 15 इनपुट लिया।
ठीक है 15 बड़ा है 25 से, नो। टोटल वेट में वेट ऐड कर दें, 70 प्लस 15 हुआ 85, इधर लिखा हमने। फिर उसके बाद क्या 8500 से बड़ा है, नो। फिर अगला इनपुट लिया 35, यहाँ लिखा 35, क्या 35 बड़ा है 25 से? यस। रिजेक्ट में वो कह रहे हैं +1 कर दें, रिजेक्ट पहले 1 था, 1 + 1 इधर 2 आ गया। उसके बाद फिर ऊपर गए और फिर उन्होंने क्या किया कि अगला इनपुट ले लिया विच इज़ 20, तो वेट में मैंने लिखा 20, और फिर जाके देखा कि क्या 20 25 से बड़ा है, नो। टोटल वेट में वेट ऐड कर दूं, 85 प्लस 20 हो गया 105, इधर लिखूंगा 105। ठीक है, क्या 105 100 से बड़ा है? यस। अब यस की सूरत में अब मैं यहाँ पर पहुंचा, तो टोटल वेट में से कह रहे हैं वेट माइनस करके और टोटल वेट में सेव कर दे। टोटल वेट में से वेट माइनस हुआ, यानी 105 में से 20 20 माइनस। माइनस किया और इसको लिख दिया, ये क्या बना 105 85, 85 को रखा मैंने टोटल वेट में लिखना था जी, टोटल वेट में लिख दिया। अब हम पहुंच गए फाइनली इधर, और वो कह रहे हैं कि आउटपुट कर दो। अच्छा, अब आउटपुट जो है वो ख्याल रखिएगा, आउटपुट अब हम अगली रो में क्या लिखेंगे जरा देखिएगा। आउटपुट लिखेंगे वेट ऑफ आइटम्स, यानी इतनी जो लाइन है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो तो एज इट इज आएगी, वेट ऑफ आइटम्स। उसके बाद लिखा हुआ है टोटल वेट। टोटल वेट वेरिएबल के अंदर जो लास्ट वैल्यू होगी जो कि है 85, वो 85 वैल्यू आई। वेट ऑफ आइटम 85, कॉमा आया उसके बाद, नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड। जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है टेक्स्ट या जो कुछ लिखा हुआ वो एज इट इज लिखा आता है, तो मैंने लिखा नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड, और रिजेक्ट वेरिएबल के अंदर जो लास्ट वैल्यू है 2, वो मैंने लिख दी 2। इसको जरा मैं क्लियर करके लिख दूं, ये मैंने लिख दी 2। ठीक है, अब उसके बाद हम एंड पे पहुंच गए, यहाँ पर अब हमारा सवाल खत्म हो टू गया तो आपका सर पूरा। वो ऊपर था ना थोड़ा। सॉरी, टू रिजेक्ट में जो टू है तो वो लास्ट रो के ऊपर है ना। लास्ट रो के ऊपर है मतलब? मतलब कि वेट में जैसे लास्ट वैल्यू 20 है तो जो लास्ट आएगी वही नहीं लिखेंगे। हाँ, तो मैंने लास्ट 2 थी ना रिजेक्ट वाली, वो लिखी है, ये देखें ये अच्छा रही 2। ठीक है ठीक है ठीक। सही है। और इसी तरह वेट के अंदर उन्होंने जो इधर बोला था टोटल वेट, तो इसकी लास्ट वैल्यू थी 85, जी जी ठीक। ये लिखी, ये 85 थी। और रिजेक्ट की लास्ट वैल्यू थी 2 थी, तो मैंने ये दो वैल्यूज लिखी। और साथ जो मैसेज था वो एज इट इज लिखा, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था। जी सही है, क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है? आपने मुझे पिक्चर भेजी ग्रुप पे, आप भेज दो फिर भी। भेज दिए सर। अच्छा, अब मैं आपके लिए कोई दूसरा सवाल ढूंढता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जो टोटली आप खुद ट्राई करेंगे, और फिर वो सही या गलत जैसा भी होता है पूरा आप मुझे भेजना, फिर मैं आपको उस पर फीडबैक दूंगा। 2 मिनट जरा दो, मैं आपके लिए सवाल सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है।
जी आशिफ, मैंने भेज दिया आपको। और जो सेम ही डिफ़िकल्टी लेवल का है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, जैसा हमने किया वैसा ही है, बहुत बेसिक वाला ही है। ये आप खुद से करो, फिर थोड़ा-सा एडवांस पे जाते हैं, थोड़ा-सा यानी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा वाले पे को भी फिर ट्राई करते हैं इसके बाद। इसको भी आप बस कोशिश करो 5 मिनट के अंदर-अंदर कर लो आराम से, सही है? ठीक है सर।
सर सेंड किया आपको। जी बेटा मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा चलो मैं चंद एक रोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये चलो पहले सबसे पहले इसमें स्टार्ट हुआ ऊपर से, और स्टार्ट होते साथ ही एक्सेप्ट, रिजेक्ट और काउंट को आपने जीरो कर दिया। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर भी खोल लूँ जरा। जी, तो आपने पहले, ठीक है, इनको आपने ज़ीरो कर दिया, ठीक है। फिर नीचे आए, इज़ काउंट इज़ इक्वल्स टू 10, ये नो हुआ, तो आपने काउंट प्लस 1 किया अगली रो में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इनपुट सैक, सैक की पहली वैल्यू 50.4 आपने लिख दी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बस इसमें ख्याल करना है, पहला जब इनपुट लेते हैं ना, इसको आप अगली रो में लिखो, यानी 50.4 जो है ना, सेक की लाइन में आएगा, लेकिन उससे नीचे वाली में, 1 के साथ वाली में नहीं, बल्कि नीचे वाली में आएगा, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद 50.4 जो है वो 49.5 से छोटा है, नो। 50.5 से बड़ा है, नो। तो एक्सेप्ट प्लस 1 किया आपने, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला फिर वापस गए आप, और आपने क्या काउंट जो है वो इक्वल्स टू 10 है, नो, ठीक है। इनपुट से अगली वैल्यू ली 50.3, बिल्कुल सही है। और फिर 50.3 छोटा है इससे, नो। बड़ा है, नो। और एक्सेप्ट प्लस 1 एक्सेप्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। यूं करते 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 जब आप पहुंचे 50.5 पर, ठीक है, 50.5 जब आपने लिया, मैं एंडिंग आपकी चेक कर रहा हूँ, तो 49.5 से छोटा है, नो। बट 50.5 से तो बड़ा है। अच्छा, इसमें एक ख्याल ये करना है कि 50.5 जो है वो 50.5 से बड़ा तो नहीं होता, इसका भी जवाब नो आएगा। आपने इसका जवाब यस दिया है मेरे ख्याल में। ये जरा अनम्यूट करके बताइएगा बेटा। जब सेकंड लास्ट टेस्ट डेटा की वैल्यू आपने ली, जो 50.5 थी, तो और जब हम यहाँ लास्ट वाली चीज़ पे पहुँचे जो डायमंड बॉक्स में था शेप में, तो 50.5 ग्रेटर देन 50.5, इसका आपने जवाब यस लिया या नो लिया, ये ज़रा मुझे क्लियर कर दें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर 50.5 का नो ही लिया हुआ है, 50.6 हाँ, लिखना हाँ, भूल गया। इसको यस नहीं लेना, क्योंकि हाँ 50.6 उससे बड़ा होगा, ठीक है। वो जब बड़ा हुआ तो आपने रिजेक्ट प्लस 1 किया। ये मैं देख लेता हूँ, रिजेक्ट प्लस 1, अच्छा ये रिजेक्ट प्लस 1 आपने कहाँ लिखा, 2 आपने ये ऊपर लिख दिया। थोड़ा गलत कर लिया सर। हाँ, ये लास्ट में आएगा, जहाँ तक भी हम जिस रो पे पहुंच चुके होंगे, रिजेक्ट उसके वाले डब्बे पे आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप वापस गए, तो क्या काउंट आपका इक्वल टू 10 हो चुका था, यस हो चुका था, तो आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट के अंदर जो भी लास्ट वैल्यू थी, एक्सेप्ट में आप पहुंचे थे 8 तक, और रिजेक्ट में पहुंचे थे 2 तक, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रहे आपको, बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है इसमें, मार्किंग जो है ना, आप किसी भी साल की मार्किंग स्कीम, किसी भी ट्रेस टेबल के सवाल की उठा के देखो, तो उसमें मार्किंग का जो रूल है, जो क्राइटेरिया है, वो ये होता है इसमें आशिर, कि अगर ये जैसे होगा, ये वाला होगा, आई थिंक 5 नंबर का ना, हाँ देखो 5 नंबर है और 5 ही कॉलम्स है इसमें, ठीक है। तो हर एक कॉलम पूरा का पूरा ठीक होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे आपका रिजेक्ट वाला कॉलम है, इसमें आपने वैल्यूज़ तो सही लिखी हैं, 0, 1 और 2, लेकिन एक जो 2 आपने लिखा, ये नीचे आना चाहिए था तकरीबन मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट या लास्ट रो में। तो जी ये एक 2 की जो प्लेसमेंट गलत हो गई, इससे ऑल्दो वैल्यू सारी ठीक होंगी, लेकिन ये आपका पूरा कॉलम गलत माना जाएगा और आपका 1 नंबर इस कॉलम का चला जाएगा। इसी तरह दिस इज सेम फॉर ऑल द कॉलम्स, कि पूरा पूरा कॉलम ठीक है, जैसा होना चाहिए, सही वैल्यूज भी हैं और सही जगह पर भी हैं, तो आपको उस कॉलम का 1 नंबर मिलेगा। ये पूरा पूरा कॉलम ठीक होगा तो एक एक नंबर मिलके यूँ 5 नंबर का ये सवाल है, ठीक है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा वाले क्वेश्चन पे चल के देखते हैं। और हाँ, एक पहले बल्कि आज सूडो कोड का कर लेते हैं। एक सूडो को हमने अभी तक जो 2 कर लिए वो ट्रेस टेबल कर लिए फ्रॉम द फ्लो चार्ट। ये है अब आपके सामने फ्रॉम द सूडो कोड।
सूडो कोड वाले में देखें, इसमें भी रूल वही है, मेथड वही है कि आप टॉप टू बॉटम चलना शुरू करेंगे सूडो कोड में, और जो कुछ जैसे जैसे होता चला जाएगा वैसे वैसे आप जो है इसको वो प्लॉट करते चले जाएंगे। तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। खुद ट्राई करना चाहेंगे या मैं करके दिखा दूँ? खुद करता हूँ सर। हाँ, मैं आपको ये भेजता हूँ, सिंपल है। कुछ भी इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात है नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस ये है कि आपने जो कुछ सूडो कोड में हो रहा है वैसा वैसा आप करते जाएं, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल होगी नहीं। ये मैं आपको भेज रहा हूँ। चलिए, मैंने आपको भेज दिया है। शुरू कर दो बेटा आप। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर साथ के साथ पूछ लेना बीच में रोक के। ठीक है सर। सर ये जो है ना वाइल नंबर वन, जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, तो ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। एक मिनट में जरा वापस चला जाऊँ। वाइल नंबर वन नॉट इक्वल्स टू, जब लेस देन और ग्रेटर देन साथ आता है तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी जब नंबर वन जीरो नहीं होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर आगे वाले इफ चलेंगे, कंडीशंस चेक ठीक है। होंगी। अगर फॉर एग्जांपल नंबर वन जीरो नहीं होता, ठीक है, फिर वो एंड वाइल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। नंबर वन का यानी जीरो ना होना जरूरी है, यानी नॉन जीरो नंबर होगा तो आगे वाले सारे इफ स्टेटमेंट्स चेक होंगे। सही है। ठीक ठीक है। जीरो नहीं होगा जब मतलब। हाँ, यानी नंबर जो है वो जीरो नहीं होगा, यानी नॉन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा तो फिर आगे वाले जो कंडीशंस हैं वो चेक होंगी। और ठीक अगर है। जीरो हो जाता है नंबर, यानी ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो फिर एंड वाइल हो जाएगा, क्योंकि वाइल लूप की नेचर ही ये होती है कि कंडीशन जब तक ट्रू होती रहे वो रिपीट होता रहता है, और कंडीशन के फॉल्स होते ही वो टर्मिनेट कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो ये ठीक है। कंडीशन जब जब आपको ट्रू मिले तो आगे वाले काम होंगे।
सर सेंड किए आपको। जी बेटा मैं देखता हूँ। चलिए आपने मुझे भेजा है। इसमें जैसे शुरू से शुरू हुए सबसे पहले तो इनपुट नंबर 1, नंबर 2 और साइन। अच्छा आपका मैं सवाल यहाँ पे खोला हुआ है आईपैड पे, सॉल्यूशन में आपका अपने मोबाइल पे खोल के चेक कर रहा हूँ साथ साथ। तो आपने क्या सबसे पहले जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में पहली 3 वैल्यूज लिख दी, नंबर 1, नंबर 2 और साइन में, ठीक है। 5, 7 और प्लस, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। फिर उसके बाद आ गए क्या, नंबर 1 नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा ये बाय द वे इसकी लॉजिक वैसे समझ आई कि वो नंबर 1 को ही क्यों 0 नहीं है ये मेक श्योर करवा रहे हैं, नंबर 2 के लिए ये चीज़ क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। हम्म, वो नहीं सर। इसलिए क्योंकि आगे जाके देखो चौथे इफ के अंदर डिवीजन होनी है ना। और डिवीजन में ये होता है कि अगर जीरो ऊपर आ जाए और जीरो को हम नीचे किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो मैथ एरर आ जाता है ना, अनडिफाइंड भी जिसको बोलते हैं। जी। तो जीरो को किसी नंबर से डिवाइड ना करवाना पड़ जाए कि मैथ एरर आ जाए, इसलिए वो पहले नंबर के लिए इंटरेस्टेड है चेक करने के लिए, कि पहले नंबर की चेकिंग के लिए इन्होंने एक तरह की वैलिडेशन लगाई कि वाइल नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नंबर 1 लाजमी वो चाह रहे हैं कि नॉन जीरो ही आए। नंबर 2 से उन्हें कंसर्न नहीं है, नंबर 2 कुछ भी चलेगा। अच्छा तो अगर आपका जैसे पहले नंबर 1 5 था तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप नीचे आए, ठीक है। आपने किया इफ साइन इज इक्वल टू प्लस, और पहले केस में साइन प्लस ही था, तो आपने नंबर 1, नंबर 2 को ऐड करके आंसर में सेव करवाया, तो ये 5 प्लस 7 12 आपने आंसर में सेव करवा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद अभी आप नीचे आ जाएंगे, उसके बाद एंड इफ है, इफ आंसर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आपका आंसर तो आया है 12, ठीक है। तो आंसर ही आउटपुट कर दें, तो आपने 12 ही आउटपुट में लिख दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप दोबारा अब इनपुट नंबर 1, नंबर 2 साइन, तो आपने अगला सेट लिख दिया 6, 2 और माइनस का, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी पहला नंबर 0 नहीं है, तो आप नीचे आए, साइन प्लस तो नहीं है, इफ पहला वाला इफ तो नहीं चलेगा, दूसरा वाला इफ चलेगा क्योंकि उसमें साइन इक्वल्स टू माइनस हो गया, आपने नंबर 1 में से 2 माइनस कर दिया, 4 आ गया। अब उसके बाद अगर आंसर जो है वो 0 नहीं है तो आंसर ही लिख दें आप, देन आउटपुट आंसर, आंसर आपने आउटपुट कर दिया। अच्छा आउटपुट में नीचे वाले में क्यों नहीं लिखा आपने, जैसे वो ऊपर 12 लिखा था इधर 4 लिखते ना, गलती से रह गया सर। है ना। अच्छा फिर उसके बाद ये होता जाएगा, बिल्कुल सही है, आखिर तक सही है, पूरा सही है आपको मैंने देख लिया नीचे तक, ठीक है। अच्छा बेटा मैंने अब आपको ना दो क्वेश्चंस भेजे हैं जो आप होमवर्क में करिएगा, ज़्यादा नहीं मैंने दिए। ये जो क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं ये आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा। ये 4 इमेजेस हैं लेकिन क्वेश्चन ये 2 ही हैं, यानी 2 सवाल बस भेजे हैं। एक है ये वाला सूडो कोड से फ्लो चार्ट ट्रेस टेबल, ठीक है, इसमें 2 अलग-अलग टेबल बस करने हैं फिल, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और दूसरा जो है वो आपका फ्लो चार्ट से ट्रेस टेबल है और सेम डिफिकल्टी लेवल पे है जैसे हमने अभी की है। तो ये बस आप होमवर्क में कर लेना, फिर हम कल जो है दूसरा फिर कोई एक और नया टॉपिक इसी तरह से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक ठीक है। है सर। अभी बस फिर एंड करते हैं। और आपसे मैंने उस दिन पूछा था कि आपका कोई मिड ईयर एग्जाम वगैरह, मिड टर्म एग्जाम्स तो नहीं होने वाले, जैसे सब स्कूल्स के यहाँ पे तो चल रहे हैं, दिसंबर में होते हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो नहीं आपका अभी सर। दिसंबर में कोई ऐसा क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट या कोई मिड टर्म एक्सपेक्टेड तो नहीं है। नहीं सर, हमारे मॉक्स होते हैं लेकिन वो मार्च में होंगे। हाँ वो तो हमारे भी मार्च में होते हैं। चलो अगर इससे पूछा था कि अगर आपका कोई ऐसा कोई टेस्ट वगैरह आए ना तो आपने मुझे पहले से बता देना ताकि हम उसकी भी साथ के साथ तैयारी कर लें उसके ठीक है। सिलेबस के हिसाब से। चलिए ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।